भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि अब पुरु वंश का वर्णन सुनो। पुरु के पुत्र जन्मेजय थे। जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभयद, अभयद का सुधु, सुधु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहयाति तथा अहन्याति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के ऋतेषु, छेपु, स्थंडिलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मे, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेपु और वनेषु नाम के 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिसार हुआ तथा अंतिसार के सुमति, अप्रतिरथ, ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र हुआ कण्व और कण्व का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान कानवायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए और दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था कि माता तो केवल चमड़े की धौंकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने ये बात ठीक ही कही है। भारत के 3 पत्नियां थीं, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भारत के ये कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। अब इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुद्गणों ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र के रूप से दिया, जो उत्तथ्य पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी ये श्लोक कहा जाता है कि पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा कि हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज अर्थात हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितथ अर्थात विफल हो जाने से मरुद्गण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितथ भी हुआ। वितथ का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहच्छत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर के पुत्र संस्कृति और संस्कृति के गुरुप्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गारमय और शैन्य नाम से विख्यात छत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य का पुत्र दुर्क्षय हुआ और उसके व्रयारूणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहच्छत्र का पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने कि हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। श्री पराशर जी ने इस प्रकार से पुरुवंश का वर्णन किया और पराशर जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार से बृहद्रथ की 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि राजा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे ये मागध भूपालों का वर्णन कर दिया है। पराशर जी कहते हैं कि अब कुरुवंश का वर्णन सुनो। कुरुवंश में परीक्षित के जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जाह्न के सुरथ नामक एक पुत्र हुआ। सुरथ से विदुरथ का जन्म हुआ और विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के आराधित, आराधित के आयुतायु, आयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमीर के पुत्र रीछ से भिन्न दूसरे ऋषि का जन्म हुआ। रीछ से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और बाह्मिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुआ। उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है कि राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था को प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अति उत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाते थे।
एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या कारण है कि हमारे राज्य में वर्षा नहीं हुई, इसमें मेरा क्या अपराध है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि ये राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो और इसलिए तुम परिवेत्ता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए। इस पर वे ब्राह्मण फिर से बोले कि जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो तब तक ये राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। तब ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अस्मसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापी की बुद्धि वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथनानुसार दुख और शोक व्यक्त होकर ब्राह्मणों को आगे करके अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में चले गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मणगण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि हे राजन, चलो, अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेत्ता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्जन्य देव अर्थात मेघ बरसने लगे। बाह्मिक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरी, भूरी श्रवा और शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। फिर शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला और विचित्रवीर्य का शिराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया और उनके उपभोग में अत्यंत व्यग्र रहने के कारण वह यश्मा के वशीभूत होकर अकाल ही में मर गया। तदनंतर मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने सरस्वती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित नहीं समझा और विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक एक और पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से विवाह किया और दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के साथ से संतानोत्पादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती धर्म, वायु और इंद्र से क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र और उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन 5 के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य, भीमसेन से द्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानिक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से यौधेय के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन का हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सर्वग नामक पुत्र हुआ, सहदेव से विजय के सुहोत्र का जन्म हुआ। नकुल ने रेणुमति से निरामित्र को उत्पन्न किया। अर्जुन के नागकन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्रिका धर्म के अनुसार बभ्रुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था से ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने शत्रुओं को जीतने वाला था। तदनंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा का प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन सकल सुरासुर वंदित चरणारविंद श्री कृष्ण चंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया
जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो। श्री पराशर जी कहते हैं कि अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज हैं, इनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानिक होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेदाध्ययन करके, कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त करके, विषम विषयों से विरक्त चित्त होकर, महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। शतानिक का पुत्र होगा अश्वमेध दत्त। उसके अधिसीम कृष्ण तथा अधिसीम कृष्ण के निचक्नु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा द्वारा हस्तिनापुर के बहा ले जाने पर कौशाम्बीपुरी में निवास करेगा। निचक्नु का पुत्र उष्ण होगा, उष्ण का विचित्र रथ, विचित्र रथ का सुचिरथ, सुचिरथ का वृष्णिमान, वृष्णिमान का सुखेण, सुखेण का सुनीत, सुनीत का नृप, नृप का चक्षु, चक्षु का सुखावल, सुखावल का परिप्लव, परिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिग्म, तिग्म का बृहद्रथ, बृहद्रथ का वसुदान, वसुदान का दूसरा शतानिक, शतानिक का उदयन, उदयन का अहीनर, अहीनर का दंडपाणी और दंडपाणी का निरामित्र, निरामित्र का पुत्र क्षेमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजर्षियों का सभाजित है, वह कलयुग में राजा क्षेमक के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि अब कलयुगी राजाओं का और कली धर्मों का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पराशर जी कहते हैं कि बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वो अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा, बलाक का विशाखयूप, विशाखयूप का जनक, जनक का नंदिवर्धन तथा नंदिवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा, शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का छतौजा, छतौजा का विदिशार, विदिशार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्भक, अर्भक का उदयन, उदयन का नंदिवर्धन और नंदिवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। फिर महानंदी के शूद्र के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत लोभी और महाबलवान महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंकित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे, जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नवोनंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। फिर उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राजाभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयसा, सुयसा का दशरथ, दशरथ का संयुत, संयुत का शालिशूक, शालिशूक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा तथा शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंगवंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उदंक, उदंक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र की भागवत तथा भागवत के पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर ये पृथ्वी कन्व भोपाल के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कन्व वंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण तथा नारायण के पुत्र सुशर्मा होंगे। ये 4 कन्व भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे।
कण्ववंशी सुशर्मा को उसका बलिपुच्छक नाम वाला अंध्रजातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। इस प्रकार 30 आंध्रभृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभिल राजा होंगे, फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। फिर इनके उच्छिन्न होने पर कैंकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश और 3 बाहिक राजा होंगे। इसके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे और 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी यही होंगे। श्री पराशर जी कहते हैं कि ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौवों की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तमह प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले, म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंधों के लिए हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति कुल आदि का विचार नहीं होगा, मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा, जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगी, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का विचार नहीं होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा, रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा, बाह्य चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे, अन्याय ही आजीविका हेतु होगा, दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगी, निर्भयता पूर्वक धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा, निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी, स्नान ही साधन का हेतु होगा, दान ही धर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न करके पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदक तत्व का हेतु होगा तथा छद्मवेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्गों में जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और वलकल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रोत और स्मार्त धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने पर तथा कलयुग के प्रायः बीत जाने पर शंभल अर्थात संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर पर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्य अंत शून्य ब्रह्ममय आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्ट ऐश्वर्य युक्त कल की रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न होकर सकल म्लेच्छ, दस्यु, दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का क्षय करने और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग समाप्त होने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति
पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आएंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी और कल भी आप कथा ज़रूर सुनेंगे। तो अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस कथा के श्रवण का लाभ प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए।
भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए।